Hello friends, my name is Pratibha and welcome back to your channel. So friends, जो हम सीटेट साइंस पेपर 2 के सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसी सीरीज में हम और क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्लीय है। ठीक है, यानी कि प्रबल अम्ल इसमें से कौन सा है। ठीक, सबसे पहले देखेंगे कि अम्ल क्या होता है। अम्ल जो होता है वो 7 से कम होता है, जो वो क्या होता है, अम्ल होता है। और क्षार जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्षार 7 से ज़्यादा होता है। इसमें क्या पूछा है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल इट मीन्स 7 से कम। 7 से कितना कम, 7 से कम चलिए देखते हैं। ये 3, 7 ये है, ये 14 है, ये क्या है, 9 है। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे 7 से सबसे ज़्यादा कम होगा, तो इसमें से 7 से सबसे ज़्यादा कम कौन सा है, 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका पीएच क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट, का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या होता है। अब वहाँ पे क्या पूछा था आपके लिए, आपका प्रबल अम्ल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान। ठीक, तो अम्लीय वर्षा के लिए कितना होता है, अम्ल के लिए अभी हमने बताया था ना कि अम्ल जो होता है 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो अम्लीय वर्षा में भी क्या होता है, अम्ल में क्या होगा, 5.6, यही जो है, यही एक ऑप्शन है जो 7 से कम है। तो क्या हो जाएगा, आपका अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, तो 5.5 से कम। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखेंगे हम, चलिए देखते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट्स है, जैसे देखिए, जल का पीएच मान अगर पूछा जाए आपसे, तो क्या बताएंगे आप, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, और सिरका सिरका का पीएच मान अगर पूछा जाए आपसे, सिरका का, तो क्या होगा, सिरके का 3 होता है। ठीक, और नींबू का क्या होगा, नींबू का होगा 2.4 पीएच मान। और जो है रक्त का क्या होगा, ब्लड का कितना होगा, 7.4। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो है शराब का, हमें कमेंट करके बताइएगा कि शराब का पीएच मान क्या होता है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार लाभकारी है। तो मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उसमें, उसके डंक में कौन सा, वो जो है एसिड स्रावित होता है, तो उसके डंक में कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड स्रावित होता है। जब डंक मारता है तो उसके डंक से जो है निकलता है। और जो है ये इसमें जो है बेकिंग सोडा यूज करने से, बेकिंग सोडा का उपचार जो है इसमें लाभकारी होता है। बेकिंग सोडा यूज करने से उसका जो होता है, डंक जो होता है, उसका जो वो होता है, वायरस होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। राइट, एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, लिटमस विलेन बैगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलेन जो होता है कैसा होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए लिटमस विलेन कैसा होता है, तो लिटमस विलेन जो है बैगनी रंग का होता है। जो निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है, ये जो है गुलाब के पौधे से निकाला जाता है, लाइकेन के पौधे से, मेहंदी के पौधे से, या
घास के पौधे से। सो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, लिटमस विलियन जो है बैंगनी रंग का पदार्थ होता है और इसे लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है, राइट। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा होने वाला परागण को क्या कहा जाता है? पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है? सो ये ध्यान रखिएगा कि जो पक्षियों द्वारा होने वाले अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्नियोलॉजी। ठीक है, पक्षियों द्वारा जो अध्ययन होता है, पक्षियों द्वारा अध्ययन की गई अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्नियोलॉजी कहते हैं। और पक्षियों द्वारा होने वाला परागण को क्या कहा जाएगा? आर्नियोथ्फिली। जी ठीक है, इसके द्वारा अध्ययन को आर्नियोलॉजी कहेंगे और इसके द्वारा होने वाले परागण को क्या कहेंगे? आर्नियोथ्फिली, राइट। सो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस टाइप के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम कोई न्यू वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।